Okay, today's topic is adjoint and inverse of a matrix, right? So first we have to understand what are minors and cofactors, right? So before finding adjoint and inverse, first we have to understand what are minors and cofactors, right? So suppose if we have a matrix, okay, we will take a 2 by 2 matrix A11, A12, A21, A22, ठीक है। अगर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 ऑर्डर 2 का लाइक दिस, तो हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, सी माइनर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय M11। हर एलिमेंट का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जब हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। लाइक दिस इज द एलिमेंट A11, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M11 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी होगा कैपिटल A11, राइट। तो वही हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब हमें M11 माइनर निकालना है A11 का, तो वी विल लीव दिस रो एंड दिस कॉलम। तो हम इस रो और इस कॉलम को, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचता है A22। तो ये एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी विल फाइंड माइनर्स। अब मान लीजिए इसका M12 हमें पता करना है, तो इसके लिए हम ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। A12 का माइनर पता करने के लिए हमने क्या किया, इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट का कॉलम हमें छोड़ना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, A21, ठीक है। अब M21 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये वाला कॉलम और ये रो आपने छोड़ दी, तो अपने पास बचा A12, ठीक है। अब इस एलिमेंट का माइनर M22 इस एलिमेंट का निकाल ले, तो ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, तो क्या मिला हमें A11, राइट। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड माइनर्स। माइनर्स से कोफैक्टर्स निकालना भी बिल्कुल आसान है। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 इंटू A22। तो बस यहीं पे आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज सेम एज माइनर, कोफैक्टर इन माइनर्स वैल्यू सेम। केवल माइनर्स और कोफैक्टर्स में चेंज केवल किस चीज का आता है, -1 की पावर I + j। जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर, उस एलिमेंट में I और j की वैल्यू जितनी है वो यहाँ -1 की पावर में ऐड कर देते हैं। -1 की पावर में उस एलिमेंट की I और j की वैल्यू प्लस कर देते हैं। जैसे A11 है तो वहां -1 की पावर 1 + 1। अभी A12 में क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2। इसमें A21 में क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 1। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो माइनर की होती वही सेम लिख देंगे, राइट। तो A12 -1 की पावर 1 + 2 A21, then A21 -1 की पावर 2 + 1 A12, फिर M22 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, A11। तो ये मेथड है हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अभी मैंने आपको एक 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया था, उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले वो बताया। अभी एक एग्जांपल भी करते हैं हम लोग। मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स A है 2 3 -1 4 और हमें इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो M11 दिस इज A11, तो इसका माइनर हो गया M11। leave this in this, so what we will get 4 M12
ये और ये छोड़ दिया, क्या बचा -1 m21, दिस इज a21, तो इसका माइनर m21, leave this and leave this, we will get 3 m22, तो ये है a22, इसका माइनर m22, तो इसको छोड़ा अपने पास बचा 2। ठीक है, अभी कोफैक्टर्स a11 -1 पावर 1 + 1, ठीक है, वैल्यू 4। अब आपको पता है -1 की पावर अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर अगर ऑड है तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर है इवन, तो वी विल गेट +4। नाउ a12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू -1, अच्छा -1 की पावर 3, तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, तो वी विल गेट 1। m21 का कोफैक्टर a21, -1 की पावर 2 + 1 इंटू 3, अगेन यू कैन सी -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन, तो 3 के पीछे नेगेटिव साइन -3, देन a22। अब a22 कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ना -1 की पावर इवन, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग कैसे निकालते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अभी हमने 2/2 का किया था, अभी हम लोग एक 3/3 का करते हैं। तो सपोज वी हैव अ 3/3 मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। अच्छा, 2/2 में 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 माइनर्स और 4 कोफैक्टर्स थे। अभी इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो देयर विल बी 9 माइनर्स एंड 9 कोफैक्टर्स। ठीक है, तरीका सेम है। इस a11 के जब हम माइनर निकालेंगे m11, ठीक है, तो इस कॉलम को और इस रो को आप छोड़ेंगे, ये और ये आपको छोड़ना है, तो अपने पास बचा क्या देखा आपने, a22 a23 a32 a33। अभी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी निकालनी है वो आपको पता है। क्या करते हैं हम लोग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो m11 हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है x, ठीक है। तो जब हम इसका m11 का कोफैक्टर निकालेंगे a11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी माइनर की रख देंगे x, ठीक है। तो -1 की पावर 2, वी विल गेट +x। तो अभी मैंने एक एलिमेंट का करके दिखाया आपको। आप किसी भी एलिमेंट का, 9 एलिमेंट है तो सारे 9 माइनर्स और 9 कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए हम इस a32 का माइनर निकालना चाहते हैं, m32। m32 निकालना हमें इस एलिमेंट का, तो हम किसको छोड़ेंगे, इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ेंगे, ठीक है। एक बार ठीक से देखिए जरा, हम इस एलिमेंट का निकालना है, तो वी विल लीव दिस रो, दिस कॉलम सॉरी, एंड दिस रो। तो हमारे पास क्या बचा, a11 a21 a13 a23, ठीक है। अभी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर भी इसका निकाल सकते हैं। -1 की पावर 3 + 2 इंटू जो वैल्यू आएगी माइनस की वो लिखते हैं, ठीक है। हाँ,
एक एग्जांपल चलिए हम लोग करते हैं। 2 3 4 -1 2 -1 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। अब हमें इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सपोज हम पहले एलिमेंट का ही निकालते हैं M11। अब M11 हमें निकालना, तो दिस इज M11, तो लीव दिस कॉलम दिस रो, तो हमारे पास ये बचेगा। तो ये हमने लिख लिया 2 -1 2 3, तो वी विल गेट 2 3 जा 6 -2, राइट। So it will become 6 + 2, that is 8। अब इसका कोफैक्टर अगर हम निकालें A11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू 8। -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, तो वी विल गेट 8। ठीक है, तो इस तरह हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालने, उसके बाद हम लोग आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला होता है, जो आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो 9 एलिमेंट्स हैं, इन 9 एलिमेंट्स के डायरेक्ट हमें कोफैक्टर्स पता करने होंगे। ठीक है, फिर उन कोफैक्टर्स को बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। जैसे A11 का कोफैक्टर A11 हमने यहाँ लिख दिया, A12 का कोफैक्टर A12 हमने यहाँ लिखा, A13 का A13। ठीक है, तो हर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हम लिख देंगे। A21 A22 A23 A31 A32 A33, और फिर हम कर देंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करने पर जो आंसर मिलेगा दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स पता करने होंगे। उन कोफैक्टर्स को सेम उसी ऑर्डर में पहले अरेंज करिए, फिर उसका करिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। मान लीजिए इसको हम फर्स्ट रो को भी फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, A11 A12 A13, राइट, A21 A22 A23, अब A31 A32 A33। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ थ्योरम्स आप नोट कर लीजिए। इन थ्योरम्स पे बेस्ड 1 मार्कर क्वेश्चंस काफी आते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो पहली थ्योरम है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट, देन A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant value of A into I। तो ये एक थ्योरम है, इस पे बेस्ड 1 मार्कर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं बोर्ड्स में, तो ये आप लिख लें और याद कर लें। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए इसको वेरीफाई करने के, एग्जांपल्स में आप देखेंगे मिल जाएंगे, और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आपको जस्ट लर्न करनी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी?
इसी मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये आप देखिए। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए आपको देंगे तो आपके पास दो ही कंडीशंस होंगी या तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी या उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देन वी कॉल दैट, देन A is a singular matrix, राइट। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A सिंगुलर होता है अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर होता है अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। तो ये आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है। देन A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सारी चीजें जो मैं लिखा रहा हूं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट्स में लिखनी है, सारी चीजें, राइट। तो नोट करते चलिए साथ साथ में। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि लेट ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I। ठीक है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। If A and B are square matrices of same order सच दैट इनका प्रोडक्ट, चाहे हम A इंटू बी करें या B इंटू ए करें, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन A and B both are called invertible matrix and both are inverse of each other, right? Then A inverse is B। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, a matrix is invertible, हाँ, a matrix A is invertible if it is non-singular। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी, कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, मतलब वो अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो इनवर्टिबल नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग।
इसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई ए इनवर्स का निकालते कैसे हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अब सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर्स को सेम ऑर्डर में लिख के उसका ट्रांसपोज करेंगे जिससे कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। फिर उसकी सबसे पहले तो हम कोई सी भी इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आती है तो हम लिख देंगे इट सिंस इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी और इस फॉर्मूले से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल भी सकते हैं, राइट। तो अभी इस टॉपिक के एक्सरसाइज 4.4 आई थिंक 4.4 के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे इससे। तो आप पहले एग्जांपल्स करें, सारे देखें, एग्जांपल्स करने के बाद आप क्वेश्चंस करें। अच्छा, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और है 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, वो मैं आपको और बता दूं, नोट कर लीजिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग a इंटू बी का इनवर्स निकालते हैं तो ये होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ये रिवर्सल लॉ होता है। रिवर्सल लॉ में मतलब a इंटू बी का इनवर्स निकालते हैं, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना, ए बी इनवर्स। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ये रिवर्स हो जाती है, राइट। दो प्रॉपर्टीज और है, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आप कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। मतलब किसी मैट्रिक्स ए का पहले एडजॉइंट निकालें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लें, इन दोनों की वैल्यूज बराबर होगी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। इन थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट that determinant value of adjoint of A, किसी भी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ A होता है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर होती है डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इससे भी मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, उसकी पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।